आज हम बात करते हैं सबसे पावरफुल वाइब्रेशन जो शिवा से कनेक्टेड है, रुद्रा से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं श्री रुद्रम। ये यजुर्वेद में है हमारे वर्णित। यजुर्वेद में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें 4th चैप्टर में इसका वर्णन है। और ये किस लिए प्रयोग किया आता है? हमारे जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं समझाता हूं आपको एक्चुअली में ये किया कैसे जाता है। यजुर्वेद के 4th खंड में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, उसमें ये प्रोसेस समझाया गया है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? 8th चैप्टर में मेंशन है कि हमें नमो शिवाय का पाठ करना है 108 बारी, जब हम अभिषेक कर रहे हैं या फिर प्रदोष की पूजा कर रहे हैं। नमो शिवाय में ओम नहीं लगाना है, ओम का यूज बिल्कुल नहीं करना है। वंस दिस इज फिनिश्ड, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में 11th चैप्टर में मेंशन है कि हमें महामृत्युंजय मंत्र का 108 बारी जाप करना है। महामृत्युंजय का जाप भी अभिषेक करते साथ साथ ही करिए। जैसे ही महामृत्युंजय का 108 बारी जाप खत्म हो जाए, इसके बाद हमें विष्णु जी का धन्यवाद करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के। इसका भी हमें 108 बारी जाप करना है। यह है पूरा प्रोसेस श्री रुद्रम का। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। इसमें 11 चैप्टर्स हैं और ये हमारे 11th भाव यानी 11th हाउस से कनेक्टेड है हमारे वैदिक चार्ट के। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी, हाउस ऑफ प्राप्ति, हाउस ऑफ सिद्धि, हाउस ऑफ सोशल नेटवर्क, हाउस ऑफ फ्रेंड्स। तो हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस को जब कर रहे हैं तो इस हाउस की बाधाओं को दूर कर रहे हैं, इस हाउस की बाधाओं को खत्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, यानी हमारे गेन्स बढ़ जाए, हमारे प्रोस्पेरिटी बढ़ जाए। अब इसमें 2 प्रोसेस हैं, नाकम और चमकम। नाकम में हम फॉरगिवनेस आस्क करते हैं शिवा से, रुद्रा से, जो हमारे प्रारब्ध में कुछ हमसे गलतियां हुई हैं या इस जीवन में गलतियां हुई हैं उसके लिए फॉरगिवनेस। तो जब हम ये श्री रुद्रम का पाठ कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को कर रहे हैं, तो पहले हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। फिर चमकम का रेफरेंस लेके हम अपनी विशेष को पूरा करने के लिए शिवा से प्रार्थना करेंगे। ये है आपकी मैनिफेस्टेशंस जो आप करते हैं, जो आप विशेष मांगते हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे। यानी कि ये प्रोसेस से हम 2 लाभ ले रहे हैं, एक हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं और एक हम विश फुलफिलमेंट मांग रहे हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। और हमने इसको कनेक्ट किया किससे? अपने 11th हाउस से, क्योंकि इसमें 11 चैप्टर्स भी हैं। सो ये न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है। लास्ट में चूंकि शिव जी सन सूर्य भगवान के भी लॉर्ड हैं, तो हमें सूर्य भगवान का भी धन्यवाद करना है इस पूरे प्रोसेस में। और पूरा अभिषेक खत्म करने के बाद हमें सूर्य को एक बारी जल चढ़ाना है। सूर्य को आपने जल चढ़ा दिया तो ये पूरा श्री रुद्रम का प्रोसेस खत्म हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, क्योंकि ये रुद्रा से कनेक्टेड है और एक पर्टिकुलर इसका प्रोसेस है, तो सारे ज्योतिर्लिंगों में, शिवा के ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। तो अगर हम कभी जीवन में वैद्यनाथ की यात्रा करें, वैद्यनाथ धाम जाएं, तो वहां पे श्री रुद्रम करने से अत्यधिक लाभ होता है। जो हमारे जीवन में फॉरगिवनेस मांग रहे हैं भगवान से, शिवा से, रुद्रा से, या अपनी विशेष के लिए जो मांगना चाहते हैं, अगर हम जाके वैद्यनाथ में ये कार्य करते हैं तो ये अति उत्तम है। तो आज आपने समझा, अपने जीवन से बाधाओं को हटाने के लिए हमें श्री रुद्रम का प्रयोग करना चाहिए।